नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रभात और आप देख रहे हैं द लर्नर्स चैनल। तो कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में टेम्परेचर रिलेशन से क्वेश्चंस आते हैं और थर्मोमीटर से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कि आखिर टेम्परेचर स्केल्स क्या होती हैं और कैसे हम एक कन्वर्जन करते हैं, और थर्मोमीटर्स बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं और क्यों हम अलग अलग टाइप्स के थर्मोमीटर बनाते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लें किसकी, टेम्परेचर की। तो टेम्परेचर बेसिकली क्या होता है कि किसी भी बॉडी की कितनी वो हॉट है या कितनी कोल्ड है ना। हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मेजरमेंट है वो बेसिकली क्या कहलाता है, थर्मोमीटर, है ना। तो इसको हम क्या बोलेंगे, व्हाट इज टेम्परेचर, मेजरमेंट ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। अब थर्मोमीटर क्या होगा, थर्मोमीटर क्या है, इट इज अ मेजरिंग डिवाइस। मेजरिंग डिवाइस किसकी है, ये डिवाइस है टेम्परेचर मेजरमेंट करने की। अब ये डिवाइस बनाई किसने थी, तो सबसे पहले किसने बनाई थी, सर गैलीलियो ने बनाई थी। अब गैलीलियो सर ने बनाई थी, किसका यूज करके बनाया था, मर्क्यूरी का यूज करके इन्होंने थर्मोमीटर सबसे पहले बनाया था। ठीक है, बाद में सर फॉरेनहाइट ने भी बनाया है ना, जिसके नाम पे स्केल है ना, फॉरेनहाइट स्केल। फॉरेनहाइट सर ने भी उसके बाद क्या बनाया, टेम्परेचर मेजरमेंट करने की डिवाइस बनाई। अब हमने मरकरी के बारे में इंफॉर्मेशन अगर पढ़ी होगी तो मरकरी क्या है, एक ऐसा जो हमारा मेटल है, ओनली ऐसा मेटल है जो कि रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। बाकी जितने भी मेटल्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन थी आपके पास। अब हम अगर बात करेंगे टेम्परेचर की, तो टेम्परेचर को हम बेसिकली 3 तरह से डिफाइन करेंगे। ठीक है, मोस्टली पहला क्या होगा, डिग्री सेल्सियस में करते हैं, एक हम किस में करते हैं, केल्विन में करते हैं, और एक हम किस में करते हैं, फॉरेनहाइट में करते हैं, है ना। जैसे बॉडी टेम्परेचर आपने देखा होगा, जब आप कहीं बीमार होते हैं तो जो हम थर्मोमीटर यूज करते हैं तो उसमें आपका टेम्परेचर किस में बताते हैं, फॉरेनहाइट में बताते हैं। ठीक है, अब इनमें रिलेशन क्या है और कैसे आप कन्वर्जन करेंगे, इसका सिंपल सा फॉर्मूला भी याद रखिएगा कि अगर हमें डिग्री सेल्सियस लिखेंगे हम अपॉन 100 कर देंगे, इक्वल टू करेंगे केल्विन माइनस 273 अपॉन 100 करेंगे, फॉरेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 करेंगे। अगर आपको ये फॉर्मूला याद रहेगा तो आप कोई भी कन्वर्जन बड़ी आसानी के साथ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम पहले कन्वर्जन की बात करते हैं कि अगर हमें रिलेशनशिप निकालनी है किसके बीच में, केल्विन के और डिग्री सेल्सियस के बीच में, तो आप देखिए कि इनका अगर आप केवल इन दोनों को चूज करेंगे तो इनका जो बेस है वो सेम है, तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास रिलेशन क्या निकल के आएगा, डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू केल्विन माइनस 273। इसको हम इक्वेशन नंबर अगर हम 1 मान लें, तो अगर आपको केल्विन में दे रखा है ना, केल्विन में वैल्यू दे रखी है टेम्परेचर की, और आपसे डिग्री सेल्सियस पूछता है, तो आप क्या करेंगे, माइनस कर देंगे कितना, 273, और आपका डिग्री सेल्सियस में वैल्यू आ जाएगी। अगर डिग्री सेल्सियस में दे रखी है, केल्विन में निकालना है, तो आप उसमें सिंपली क्या करेंगे, 273 को लेफ्ट हैंड साइड में भेजेंगे, यानी कि जो टेम्परेचर दे रखा है डिग्री सेल्सियस में, उसमें 273 ऐड कर देंगे, तो आपका आंसर किसमें आ जाएगा, केल्विन में आ जाएगा। दूसरे कन्वर्जन की हम लोग बात करते हैं, डिग्री सेल्सियस और फॉरेनहाइट में कैसे रिलेशनशिप निकालेंगे, है ना। तो ये अपॉन 100 है, ये फॉरेनहाइट माइनस 32 अपॉन 180 हो गया, कैंसल आउट करेंगे, 20 से कैंसल आउट कर लें, क्या निकाल सकते हैं हम, डिग्री सेल्सियस अपॉन 5 हो जाएगा, यहां पर क्या आ जाएगा 1/9 फॉरेनहाइट माइनस 32। सिंपली हम क्या कर सकते हैं, हम कह सकते हैं कि हमारा जो डिग्री सेल्सियस है 5 को इधर भेजेंगे राइट हैंड साइड में, 5/9 ब्रैकेट लगाएंगे, फॉरेनहाइट माइनस 32। आसानी से आप क्या कर सकते हैं, ये फॉर्मूला याद कर सकते हैं। अब इसमें क्या है ना कि अगर आप फॉरेनहाइट में वैल्यू दे रखी है और आपसे डिग्री सेल्सियस पूछा है, तो 5/9 फॉरेनहाइट माइनस 32 करेंगे, आसानी से आप कन्वर्जन कर सकते हैं। अगर आपको फॉरेनहाइट में निकालना है, डिग्री सेल्सियस दे रखा है, तो 9 को इधर भेजेंगे, तो क्या आ जाएगा, देखिए फॉरेनहाइट के लिए क्या करेंगे, 9 को इधर भेजा, तो ये 9/5 मल्टीप्लाइड बाई डिग्री सेल्सियस। अब ये प्लस, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर 32 है ना, ये चीज याद रखेगा, ये मिस्टेक यहीं पर होती है। तो ये टोटल प्लस 32 होगा, मल्टीप्लाई किसके साथ में होगा, 9/5 जो आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं वो केवल डिग्री सेल्सियस के साथ में होगा, और 32 उसके बाद प्लस करेंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस से कोई भी टेम्परेचर निकाल सकते हैं फॉरेनहाइट में। ठीक है, थर्ड जो लीस्ट पूछा जाता है, लेकिन आप निकाल सकते हैं आसानी से, देखिए कि बेस सेम है, तो k माइनस 273 हमने अभी करके देखा था, तो क्या आएगा 5/9 फॉरेनहाइट माइनस 32, है ना। आसानी से कन्वर्जन कर सकते हैं कि अगर केल्विन के केवल रिलेशन निकालना है केल्विन में, तो 5/9 फॉरेनहाइट माइनस 32 प्लस 273। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, कोई भी कन्वर्जन कर सकते हैं टेम्परेचर का, एक फॉर्म दी है तो दूसरे फॉर्म में। एक चीज और याद रखनी है,
जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मोस्टली क्वेश्चन कई बार डायरेक्टली पूछ लेता है कि ऐसा कौन सा पॉइंट होगा जहां पर डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट बराबर होंगे। तो एक ऐसा पॉइंट आता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, -40 डिग्री सेल्सियस। ये किसके बराबर होगा, -40 डिग्री फ़ारेनहाइट के। ठीक है, तो यहां पर क्या होता है कि दोनों टेम्परेचर सेम होते हैं। अब सबसे लोएस्ट टेम्परेचर क्या हो सकता है, लोएस्ट टेम्परेचर कितना होगा, 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। अब 0 डिग्री सेल्सियस से भी कम हो सकता है, कितना हो सकता है, -273 केल्विन। ठीक है, इसको मैं लिख देता हूं, ये क्या है, ये है लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर। ठीक है, लोएस्ट पॉसिबल टेम्परेचर है कितना, -273 डिग्री, सॉरी -273 केल्विन। ठीक है, अब एक और इन्फॉर्मेशन आप क्या कर सकते हैं कि मान लीजिए कि अगर मैं आपसे पूछूं 0 डिग्री है वो किसके बराबर होगा, तो यहाँ पर 0 डिग्री की हम बात करेंगे कि तो आपने डिग्री सेल्सियस को क्या ले लिया, 0 ले लिया, किसके बराबर होगा। अब यहाँ पर आइए, 0 डिग्री सेल्सियस में कन्वर्जन देखिए आप क्या था, अगर यहाँ पर 0 कर देंगे केल्विन कितना आ जाएगा, 273। इसी तरह से आप हमें बताएंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस पर फ़ारेनहाइट की वैल्यू एट 0 डिग्री सेल्सियस पर कितनी होगी। ठीक है, ये आप बताइएगा। अब इसको हम रब करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आखिर ये जो थर्मोमीटर है वो कितने तरह के होते हैं और क्यों हम अलग अलग तरह के थर्मोमीटर्स को बनाते हैं। तो अब हम बात करेंगे कि हमारे जो थर्मोमीटर्स हैं वो कितने तरह के हो सकते हैं। ठीक है, तो इसमें मोस्टली 2 तरह के थर्मोमीटर्स की बात करते हैं। पहला कौन सा हमारा होता है, HG थर्मोमीटर, है ना, यानी कि मरकरी थर्मोमीटर, और दूसरा हमारा होता है एल्कोहल थर्मोमीटर। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है, देखिए जो हमारा HG यानी मरकरी थर्मोमीटर होता है उसको हम बेसिकली क्या करते हैं, नॉर्मली हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। ठीक है, हाई टेम्परेचर के लिए यूज करते हैं। और जो हमारा एल्कोहल थर्मोमीटर होता है इसको हम नॉर्मली, है ना, कोल्ड प्लेसेस के लिए, है ना, कोल्ड प्लेसेस के टेम्परेचर मेजर करने के लिए यूज करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, देखिए जो हमारा मर्क्यूरी होता है ना, उसका जो क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 356 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी कि इस पॉइंट पर क्या करेगी वो मर्क्यूरी, बॉयल करना स्टार्ट करेगी। तो इसके पहले के जितने भी टेम्परेचर होंगे अप्रॉक्सीमेटली, मैं करेक्टली की बात करूं तो अप्रॉक्सीमेटली 340 डिग्री सेल्सियस तक क्या करेगी, एक्यूरेटली क्या कर पाएगी, वो मेजर कर पाएगी टेम्परेचर। और इतना टेम्परेचर मेजर करने के लिए बहुत सही है क्या, हमारा जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर है। ठीक है, इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, इसके फ्रीजिंग पॉइंट की बात करेंगे, है ना। तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट है किसका, मर्क्यूरी का, तो मर्क्यूरी का फ्रीजिंग पॉइंट अप्रॉक्सीमेटली कितना है, -35 डिग्री सेल्सियस। इस वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, इस वजह से उसको हाई टेम्परेचर मेजर करने के लिए क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। अब हम बात करें किसकी, एल्कोहल थर्मोमीटर की, तो इसको हम नॉर्मली कोल्ड जो प्लेसेस हैं उसको मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं, यानी कोल्ड टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए यूज़ करते हैं। क्यों, क्योंकि इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अबाउट 80 डिग्री सेल्सियस है। तो 80 डिग्री सेल्सियस पर क्या करेगा अल्कोहल, बॉयल करना स्टार्ट कर देगा। तो यानी कि उसके बाद के जो टेम्परेचर्स हैं वो एक्यूरेटली मेजरमेंट नहीं कर पाएगा, इस वजह से इसको लो में यूज करेंगे। अब लो में कितना यूज करेंगे, इसका जो लो टेम्परेचर कितना होगा, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट, जहां पर ये फ्रीज करने के पहले मेजरमेंट कर पाएगा ना, तो इसका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो कितना होता है, अप्रॉक्सीमेटली 115 डिग्री सेल्सियस। तो यानी कि 115 डिग्री सेल्सियस के पहले ही क्या कर पाएगा, ये आसानी से मेजरमेंट दे पाएगा कोल्ड टेम्परेचर का। मोस्टली हम कितना करते हैं, जैसे एंटार्क्टिका वगैरह में भी कितना होता है, सबसे कोल्ड प्लेस अर्थ पे कहाँ है, एंटार्क्टिका में, वहां पे कितना जाता है, -89 डिग्री सेल्सियस के आसपास जाता है टेम्परेचर, उससे तो कहाँ टेम्परेचर आप मेजरमेंट करेंगे। ठीक है, अगर हम डिवाइसेस की बात करें, इसमें मैंने आपको पढ़ा हुआ है, मेजरिंग डिवाइसेस में पढ़ाया हुआ है कि अगर हम किसको बात करें, हाई टेम्परेचर, अब इससे भी ज्यादा हाई टेम्परेचर को मेजरमेंट करने के लिए किस डिवाइस का यूज करते हैं, है ना, हाई टेम्परेचर में, तो हम यहां पर करते हैं पायरोमीटर का। ठीक है, पायरोमीटर का यूज करते हैं बहुत ही ज्यादा टेम्परेचर, अब इससे भी ज्यादा, यानी कि अगर हम थाउजेंड्स में भी चले जाएं तो वहां पर टेम्परेचर उतना मेजरमेंट कौन करेगा, पायरोमीटर करेगा। ठीक है, अगर हम लो टेम्परेचर और लो टेम्परेचर की बात करें
तो उसका वहां पर कौन सी डिवाइस यूज होगी, वहां पर मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, उसको हम बोलते हैं कायरो। ठीक है, कायरोमीटर का यूज करके हम कर पाएंगे। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि लोएस्ट पॉसिबल क्या हो सकता है, टेम्परेचर, है ना। जैसा मैंने आपको बताया था ना कि क्या हो सकता है, 270 -273 डिग्री सेल्सियस तक हम जा सकते हैं, है ना। लेकिन इतना जाना पॉसिबल नहीं है। अगर हम बात करें केल्विन के टर्म में तो हम 4 केल्विन तक, यानी कि 0 केल्विन, सबसे ये मिनिमम कितना हो गया, 0 केल्विन ना, तो 0 केल्विन मिनिमम तो नहीं पहुंच पाते हैं, लेकिन हम 4 केल्विन तक पॉसिबली पहुंच पाए हैं। किस टेक्निक का यूज करके, जिस एक टेक्निक है उसको हम कहते हैं एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, है ना। इस एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का यूज करके हम पॉसिबली कितना अचीव कर पाए हैं टेम्परेचर, मिनिमम टेम्परेचर 4 केल्विन, और हम थ्योरेटिकली जा कहां तक सकते हैं, 0 केल्विन तक, है ना। लेकिन 0 केल्विन अचीव करना अभी तक तो ये इम्पॉसिबल रहा है। कितना अचीव किया हमने, 4 केल्विन, किसका यूज करके, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन का यूज करके। तो अगर आप ये पॉइंट्स जो याद रखेंगे, कन्वर्जन का एक बेसिक सा फॉर्मूला याद रखेंगे, तो आप आसानी से जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम से क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो टेम्परेचर कन्वर्जन के हों या जो थर्मोमीटर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो डिवाइसेस से रिलेटेड हों या इनके फ्रीजिंग पॉइंट या एल्कोहल थर्मोमीटर या जो मर्क्यूरी थर्मोमीटर के डिफरेंस पे पूछे जाते हैं, उनको आप आसानी से हैंडल कर पाएंगे। तो फिलहाल इस वीडियो लेक्चर के लिए इतना ही। बने रहिए हमारे साथ, बहुत सारी वीडियोस आपके लिए हम लेकर के आने वाले हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।